जंग हुई है ना, वही 10 गुना बड़े मुल्क को इन्होंने फेंटी लगाई है ना, जीते हैं ना। किस वजह से जीते हैं? जब आप जेल हुए, नेशन बने, और इन्हीं यंग बच्चे बच्चियों ने टेक्नोलॉजी में यहीं से काम करके उनको इंडिजिनस सोल्यूशन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको मारा। तो है ना पोटेंशियल। तो सोचिए ना, ये अगर हम इकट्ठे होते हैं तो मैच भी जीत जाते हैं, बड़े बड़े इशू को मसले हल करते हैं, वरना हम तो ऐसे ही तमाशा देखते रहते हैं। आई विश कि हमारी लीडरशिप मिल के एक फैसला कर ले कि हमने तालीम पे सियासत नहीं करनी, हमने सोशल इशू पे सियासत नहीं करनी, हमने अपने मॉरल वैल्यूज पे पाकिस्तानी पे सियासत नहीं करनी, तो चीजें ठीक हो जाए। पाकिस्तानियों को टैलेंट का चूरन बेचने का भी बहुत शौक है। इतने बड़े सैंपल साइज से इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे। एट द एंड ऑफ द डे एवरी ह्यूमन बीइंग दैट हैज अ ह्यूमन माइंड वो टैलेंटेड है। चाइनीज कम टैलेंटेड है, इंडियंस कम टैलेंटेड है, बांग्लादेशीज कम टैलेंटेड है। तो ये बातें कि पाकिस्तानीज बहुत टैलेंटेड हैं, डेफिनेटली टैलेंटेड हैं, तभी दुनिया में जाते भी हैं, काम भी करते हैं। लेकिन आपने टैलेंट के साथ क्या किया पाकिस्तान ने? अब्दुल कदीर खान भी टैलेंटेड थे, इमरान खान भी टैलेंटेड था, और कितने टैलेंटेड लोग आए पाकिस्तान के अंदर, क्या किया आप लोगों ने उनके साथ? डेफिनेटली टैलेंटेड हैं तभी दुनिया में जाते हैं, दुनिया में काम करते हैं, दुनिया में किसी से बात करते हैं। लेकिन आप ये उम्मीद करना छोड़ दें कि आपके जो हुक्मरान तबका है वो विलफुली कोई पॉजिटिव चॉइस लेगा पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए। आपके स्कूल्स के अंदर जो कुछ इस टैलेंट का हल किया जाता है, मार मार के आपके स्टूडेंट्स का भरकस निकाला जाता है, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है उसको शैटर कर दिया जाता है। उसके बाद वो निकलता है, उस बेचारे का टैलेंट तो किसी काम का नहीं रहता। और एक बच्चा जो बलूचिस्तान में पैदा हो रहा है, एक बच्चा जो वजीरिस्तान में पैदा हो रहा है, क्या वो टैलेंटेड नहीं है? वो भी डेफिनेटली टैलेंटेड है, लेकिन उसको भी ऐसे हालात प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो भी आगे आ सके, सामने आ सके। टैलेंट की बात करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल क्लास है, जो लीडरशिप की जो क्लास है, वो इस बात पे राजी नहीं है कि वो लोगों को ऊपर आने दे। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि लोग ऊपर आए। इन भाई की बात से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, इन्होंने अच्छी बात की है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि आप पॉलिटिकल स्पेस को इन लोगों के लिए नहीं छोड़ सकते। आपने पॉलिटिकल स्पेस से इन लोगों को बाहर पुश करना है। जितनी भी अभी आपकी रूलिंग एलीट है, इस सबको आपने पॉलिटिकल स्पेस से बाहर पुश करना है। इनके खिलाफ खड़े होंगे, और खिलाफ खड़े होने से मतलब ये है कि आप एक पीसफुल तरीके से इनको रेजिस्ट करेंगे, इनकी जो गलत पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ बात करेंगे, ये जो फैमिलीज का कैप्चर है हमारे मुल्क का, इसके खिलाफ बात करेंगे, जागीरदारी निजाम के खिलाफ बात करेंगे, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर ऑफ द स्टेट के बारे में बात करें, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हमारे माशरे के अंदर वीक सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, बलूचिस्तान के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, वजीरिस्तान के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, साउथ पंजाब के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, इंटीरियर सिंध के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, विमेन माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, और एक आम बंदा जिसका किसी ताकतवर इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है, उस बंदे को जब तक अदालत के अंदर इंसाफ और प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तब तक आपके टैलेंट का कोई फायदा नहीं है, तब तक आपके मैच जीतने का कोई फायदा नहीं है, तब तक आपके बम चलाने का कोई फायदा नहीं है। और बराए मेहरबानी टैलेंट को आप इंडिया की जंग से रिलेट मत करें। टैलेंट इसलिए नहीं है कि हम जंगें लड़ें, टैलेंट इसलिए है कि हम अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करें।